हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रत्येक फलन का प्रथम सिद्धांत की सहायता से x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। और हमें फलन दिया है ax प्लस बी और बटे में है cx प्लस डी। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम एक सूत्र लिखेंगे जो प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करने के लिए काम में हम लिया लिया जाएगा, जो कह सकते हैं आप। तो मुख्य अवधारणा देखिए, सूत्र क्या होगा, आपको याद रखना है इस सूत्र को। यह प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करने के लिए काम करेगा। देखो, यदि कोई फलन हमारे पास एफ एक्स है तो उसका अवकलन एफ डेस एक्स होगा। और इसके लिए जो सूत्र बनाया गया है वो है लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और पूरे के बटे में आ जाएगा एच। ये आपको सूत्र याद रखना है। आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में हम सबसे पहले जो भी हमें फलन दिया गया है उसको मैं एफ एक्स के बराबर मान लेता हूं। तो माना हमारा जो प्रश्न है वो एफ एक्स के बराबर है। तो एफ एक्स बराबर क्या होगा, ये होगा ए एक्स प्लस का बी और बटे में आ जाएगा सी एक्स प्लस का डी। और तब हम यहाँ से एफ एक्स प्लस एच का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। तो एक्स प्लस एच, इसका मान क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ए और एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच प्लस हो जाएगा बी और बटा ये होगा सी और एक्स के स्थान पर आ जाएगा एक्स प्लस एच और प्लस होगा डी। तो ये हमने एफ एक्स मान लिया है और उसकी सहायता से एफ एक्स प्लस एच को भी यहाँ पर लिख दिया है। अब हम लिखेंगे, हम जानते हैं, तो हम जानते हैं इस सूत्र को लिख देंगे हम, जिसको हमने मुख्य अवधारणा में लिखा है। तो हम जानते हैं एफ एक्स या एफ डेस एक्स बराबर ये होता है लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और बटे में कितना होगा एच। अब यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एफ डेस एक्स बराबर लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर एक बटा एच को मैं यहाँ लिख दूंगा और उसके बाद यहाँ पर मान लिखूंगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच का, जो मान कितना होगा, ये होगा ए एक्स प्लस का होगा ए एच और प्लस होगा बी और बटा बटे में आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर कोष्टक लगाएं, आप कोष्टक लगाना भूल गए थे, सी प्लस एच। तो ये होगा सी एक्स प्लस का हो जाएगा सी एच और प्लस होगा डी। उसके बाद माइनस एफ एक्स का मान लिखेंगे, तो ये होगा ए एक्स प्लस बी और बटे में आ जाएगा सी एक्स और प्लस हो जाएगा डी। अब हम इसका लघुत्तम लेंगे और इसे आगे हल करेंगे। तो अब हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। देखो, तो फिर से लिखूंगा मैं बराबर ये होगा लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर और लघुत्तम लेने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी। लिख लेता हूं मैं इसको, ए एक्स ए एच और प्लस का बी और इसका जो गुणा होगा वो किससे होगा, देखो इसका गुणा होगा सी एक्स प्लस डी से। तो यहाँ लिख दूंगा मैं सी एक्स और प्लस का डी। फिर माइनस यहाँ पर देखिएगा ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स और प्लस बी। उसके बाद इसमें गुणा होगा सी एक्स प्लस सी एच, सी एक्स प्लस का सी एच और प्लस हो जाएगा डी। ये मैंने यहाँ लिख दिया है। और लघुत्तम जो है वो भी मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। देखो, इनका जो लघुत्तम आया था वो भी हमें लिखना पड़ेगा। तो इनका लघुत्तम था, क्या लघुत्तम था, देखो सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी, सी एक्स सी एच प्लस का डी और उसके बाद ये था सी एक्स और प्लस डी। ये हमने इसको लघुत्तम लेके लिख दिया है। अब हम गुणा करेंगे इसका। तो मैं सीमा को यहाँ से लिख देता हूँ बच्चों सुविधा के लिए, लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर और उसके बाद अब हम इसका गुणा करेंगे। तो सबसे पहले ए एक्स का गुणा कर लेते हैं। तो ये होगा ए सी और एक्स का वर्ग हो जाएगा। फिर गुणा करेंगे तो प्लस का ये बनेगा ए डी
और एक्स हो जाएगा। फिर ए एच से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा ए एच सी और एक्स। फिर गुणा करेंगे प्लस तो ये बनेगा ए एच और यहाँ आ जाएगा डी। उसके बाद प्लस अब बी से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा बी सी एक्स और प्लस बन जाएगा बी डी। ये मैंने इधर से गुणा कर लिया है। उसके बाद इसी गुणा को बच्चों में यहाँ से लिख लेता हूँ, देखो क्योंकि मुझे इधर भी गुणा करना है तो मैं यहाँ पर यहाँ से लिखूंगा, या फिर चलो अभी यहीं कर लेते हैं। तो ए एक्स का गुणा करेंगे तो ये मिलेगा ए सी और एक्स का वर्ग। फिर गुणा करेंगे तो फिर माइनस का होगा, फिर ये होगा ए सी एच और एक्स बन जाएगा। फिर एक्स का गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस का ए एक्स और डी बन जाएगा। उसके बाद फिर से गुणा करेंगे बी का तो ये बनेगा माइनस का, यहाँ से लिख देता हूँ मैं इसको माइनस, ये बनेगा बी सी और एक्स। फिर से गुणा करेंगे तो ये बनेगा माइनस का बी सी और यहाँ आ जाएगा एच। फिर गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस का बी और डी हो जाएगा, ये बी डी लिख दिया है मैंने। और जो बटे में है वो क्या है, देखो हम यहाँ पर इसके बटे में भी लिख लेते हैं। यहाँ इसके बटे में जो चल रहा है उसे भी हमें लिखना पड़ेगा। तो बटे में है इसके सी एक्स, उसके बाद सी एच प्लस का डी, उसके बाद फिर से लिखेंगे सी एक्स और प्लस का डी। और ये सीमा को यहाँ से हटा के थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं क्योंकि ये यहाँ पर बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। हम सीमा को अब यहाँ लिख देते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट, और एच का मान किसकी ओर अग्रसर होगा, जीरो की ओर अग्रसर होगा। ये बराबर मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या कट रहा है। तो मैं बराबर लिख लेता हूँ पहले, बराबर यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर होगा। अब सबसे पहले देखते हैं ए सी एक्स की घात 2, ये रहा ए सी एक्स की घात 2। फिर ए डी एक्स, देखो ए डी एक्स कहीं पर है क्या, ए डी एक्स तो मुझे कहीं दिखा नहीं है अभी, कोई बात नहीं। ए एच सी एक्स, ये ए एच सी एक्स ये भी कट जाएगा। उसके बाद ए एच डी, ये कहीं पर है क्या, ये भी मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। बी सी एक्स प्लस का है और ये बी सी एक्स माइनस का है। उसके बाद देखते हैं हमें मिलेगा माइनस का ए एक्स डी, तो ये रहा ए एक्स डी, ये भी कट गया। उसके बाद बी सी एच, हमारे पास यहाँ पर बी सी एच और यहाँ पर है ए डी एच। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर अब जो संख्याएं बची है वही हमें आगे हल करना है। और देखते हैं बच्चों, अब बी डी से बी डी भी कट जाएगा। यहाँ पर लिमिट हमारी 1/h थी, ध्यान रखें यहाँ 1/h है बच्चों, और यहाँ पर भी h को मैं लिख देता हूँ। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर से अब हमारे पास यहाँ बचा है ए एच और डी, और यहाँ बचा है बी सी एच। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एच को तो कॉमन ले लेते हैं। अब क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर मिलेगा ए डी, उसके बाद माइनस यहाँ पर मिलेगा बी सी। और बटे में देखते हैं, बटे में होगा एच, उसके बाद होगा सी एक्स प्लस का सी एच और प्लस का है डी। उसके बाद आगे देखते हैं, फिर से यहाँ होगा सी एक्स और प्लस का डी। अब यहाँ एच से एच कट जाएगा जिससे इसका अनिवार्य रूप समाप्त हो जाएगा। अब हम एच का मान 0 रख लेते हैं तो ये होगा ए डी माइनस का होगा बी सी, और यहाँ एच का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सी एक्स प्लस 0 की आवश्यकता नहीं है तो सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पर भी हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। हम चाहें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए डी माइनस का बी सी और बटा सी एक्स प्लस डी, और पूरे की घातांक यहाँ पर हम 2 लगा सकते हैं, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।